I'm very excited because for me, this is the first time I have given a talk in India, but I'm not in India. ये यानी पहली बार है मैं भारत में न रहते हुए भारत में यानी प्रवचन दे रहा हूँ, तो मैं काफी यानी प्रेरणा से भरा हुआ हूँ। For me, it is a miracle of modern technology and, in a way, our faith in the technology. ये एक तरह से मेरे लिए एक जादुई है, आश्चर्यकारक है। इस आधुनिक दुनिया में जो ये तंत्रज्ञान विकसित हुआ है, तो उस तंत्रज्ञान के द्वारा ये संभव हो पाया है। But it makes me very happy because I love India and I would love to be in India, but I can't be. But this is close. I can see your faces and I can hear your speech. ये सही में बहुत ही इतनी यानी खुशी देने वाली, आनंद देने वाली बात है कि ये इस तंत्रज्ञान के द्वारा हम एक दूसरे के चेहरे देख सकते हैं, एक दूसरे के हाव-भाव देख सकते हैं, मिल सकते हैं, और इसलिए बहुत ही आनंद और खुशी मुझे महसूस होती है, भले ही मैं भारत में न रहते हुए आप लोगों के साथ में इस तरह से मिल रहा हूँ। And I have so many happy memories of India. Sometimes Nagpur, sometimes Bodh Gaya, sometimes Pune, many places. And I और think भारत के यानी बहुत सारे जगह जो उन्होंने गिनाए, नागपुर है, पुणे है, बोध गया है, ऐसे सभी जगह की उनकी अपनी यादें हैं, बहुत ही अच्छी यादें हैं। But personally, at the moment, I'm not in India, I'm in England. I'm sitting in my house in England. और अभी फिलहाल मैं इंग्लैंड में मेरे घर में बैठा हुआ हूँ, भारत में न रहते हुए यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। And I think for you at the moment, it is night time, but for me, it's daytime. I think for you, it is hot, but for me, it's quite cold. आपके लिए मतलब भारत में जो वातावरण है, वो थोड़ा-सा उष्ण वातावरण है, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लैंड में काफ़ी यानी सर्दी का वातावरण है। I can see Amogadarshini in her house. The fan is going like this and this and this. So it must be hot. तो मैं देख रहा हूँ अमोघदर्शिनी को, और वहाँ पंखा घूम रहा है, और उससे मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ गर्मी है। But I'm thinking before I start the talk properly, I will just show you a little bit of England. I want to pick up my laptop and show you the window, out of the window. और So मैं यस if मैं you are या प्लीज या So come, I will show you a little bit of England. या Then we will speak. या So I am speaking on the top of my house, and you can see a long way like this. The sun is just going वो down. उनके घर के ऊपर है, और दूर तक वो इंग्लैंड का चित्र उनके लैपटॉप से हम सभी को बता रहे हैं। तो अभी हम लोग दमो प्रवचन की शुरुआत करते हैं। I just want to thank Amrit Siddhi for translating. I think it's difficult to translate, especially in two different countries. तो ये एक काफी यानी थोड़ा सा कठिनाइयों वाली बात होती है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं का यानी ये जो अनुवाद करना, इसलिए मैं धर्माचार्य अमृत सिद्धि का धन्यवाद देता हूँ। And I want to thank Buddha Vajra, my old friend, for inviting me to come today and give the talk. बुद्ध वज्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया इस प्रकार से प्रवचन देने के लिए, और अब मैं आपके सामने हूँ। So this is quite a special time. This is quite a special time in Buddhist year because we are celebrating two things. One is the conversion of Dr. Ambedkar to Buddhism, and one is Sangha Day. तो ये बहुत ही विशेष ऐसी बात है, आज ये जो साल जो है, ये वर्ष जो है, इसमें हम दो बातें यानी खास करके मना रहे हैं। वह एक है तो संघ दिन, और दूसरा जो है वो धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन। And I think I want to speak a bit about the Buddha because both Dr. Ambedkar and the Sangha are very strongly connected with the Buddha. They both come from the Buddha, if you like. तो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर
और उर्गेन संरक्षी जी, इन दोनों ने यानी बुद्ध को एक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इस वजह से यानी बुद्ध के विषय में बात करना मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। So Buddhism is an international religion, and people follow Buddhism from all over the whole world, तो in every country. बौद्ध धर्म जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बन चुका है, और पूरी दुनिया से कई ऐसे देश है जो आज बुद्ध धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। But Buddhism started in India. The Buddha was an Indian. And I think you should be very proud of that in India. लेकिन हम सभी को काफी यानी अभिमान महसूस होता है कि बुद्ध जो है वो भारत में पैदा हुए हैं, और उस दृष्टिकोण से हम सभी लोग यानी काफी अभिमान महसूस करते हैं। So historically, the Buddha was Buddha Shakyamuni, and he lived in Bodh Gaya 2,500 years ago. तो लगभग हम लोग ये देखते हैं कि 2500 साल पहले यहाँ भारत में बुद्ध गया में यानी बुद्ध निर्माण हुए, बुद्ध का एक प्रकार से जन्म हुआ। And what is special about the Buddhist enlightenment is wisdom and compassion. These are the two main qualities of enlightenment: wisdom and compassion. तो विशेष दो बातें जो बुद्ध धर्म की है वह है प्रज्ञा और करुणा। ये दो विशेष गुण यानी बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के हैं। And what I want to do today is explore wisdom especially. और आज के दिन विशेष करके मैं जो प्रज्ञा जो है उसको मैं एक थोड़ा सा सविस्तर रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। So there's a teaching in Buddhism called the Five Wisdoms, 5 different wisdoms, and these are connected with the 5 Buddhas. तो बौद्ध धर्म में एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत ऐसी एक जिसको शिक्षा जो कहते हैं, टीचिंग जिसको कहते हैं वो है, और वो खास करके यानी जिसे बुद्ध की 5 यानी प्रज्ञा कहा जाता है, और 5 बुद्ध उसको यानी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। Sometimes these 5 Buddhas are called the 5 conquerors, the 5 Jinnas. तो कुछ समय मैं इसे इस प्रकार से हूं कि वो विजेता होता है, तो 5 प्रकार के यानी विजेता, या जिसे और भी दूसरा शब्द जीन कहा जाता है। And the Buddha Shakyamuni was a human being living in Bodh Gaya, living in India many years ago. But these Buddhas were never human beings. They are in a way symbolic. तो ये बहुत ही विशेष ऐसी बात है कि बुद्ध शाक्यमुनि जो थे वो हम सभी के जैसे इंसान थे, मानव थे, जो बुद्ध गया में रहे और उस विभाग में कई भागों में वो घूमे फिरे। But I think if we look at them, they can help us understand more deeply what is wisdom. लेकिन हम देखते हैं और हमारी तरफ में यानी उसको देखते हैं, यह जो प्रज्ञा जो है तो उसकी गहराई में जाकर हम उसका अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। Sometimes it's quite good to separate something out into all the different ingredients which make it, which it consists of. Then you can see each one more clearly. जैसे माँ की यानी अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं हैं और उसके अपने अपनी अलगता है, तो उसी प्रकार से यह विषय है 5 यानी बुद्ध की प्रज्ञाएं। So what to do is go through the 5 Buddhas one by one, but also relate them to our own spiritual practice and also to the qualities, the life, the achievement of Dr. Ambedkar. तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, 5 अलग अलग ये प्रज्ञा है हमारे जीवन में किस प्रकार से मतलब उसको हम संबंध जोड़ सकते हैं वो देखेंगे, और उसके साथ साथ यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी जीवन से इसका संबंध जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। Some of these are my own ideas and some of them are more traditional. I hope I'm not making any mistakes. तो कुछ मेरी स्वयं की नए बातें हैं जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं, और कुछ बातें जो ऐतिहासिक है, परंपरा से आई हुई है, वो भी बातें मैं इसमें आपके सामने रखने वाला हूं। If I am making any mistakes, you can tell me afterwards. और मुझसे मान लो ये सब करते समय कुछ गलतियां हो गई तो मेरा प्रवचन खत्म
समाप्त होने के बाद आप मुझे वो बता सकते हैं। So the five Buddhas have many different symbolic associations. तो पांच बुद्ध है, प्रतीकात्मक रूप से उनका यानी एक जो अर्थ है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। For instance, each one has a different time of day, a different color, a different wisdom, a different animal, and so on and so on. तो हर बुद्ध जो है उसमें पांचों में एक एक बुद्ध जो है उनका अपना रंग है, उनकी अपनी दिशा है, उनका अपना यानी जिसे वाहन कहते हैं वाहन है, और उनकी अपनी एक प्रज्ञा की विशेषता है। So traditionally, we begin to explore these with the time of day, which is the morning, in the dawn, the new day. तो यस, तो अभी शुरुआत हम लोग वहां से करेंगे जैसे कि दिन की शुरुआत यानी सुबह से होती है। So the Buddha of dawn is called Akshobhya. तो ये जो सुबह Akshobhya. सुबह के जो बुद्ध है उसे अक्षोभ्य कहा जाता है। Now, when you think about the dawn, it's a very peaceful, a very calm time of the day. तो आप सभी लोग करते हैं जैसे कि सुबह होती है तो सुबह बहुत शांत होता है और बहुत ही मन को वातावरण होता है। Often there's no wind, and people are still sleeping, and it's just quite calm. तो बहुत ही यानी शांतता होती है, लोग धीरे धीरे यानी नींद से बाहर आने लगते हैं, इर्द गिर्द बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण होता है। So the first type of wisdom is called the mirror-like wisdom, the mirror-like wisdom of the Buddha Akshobhya. तो अक्षोभ्य बुद्ध जो है उसकी ये जो पहली जो प्रज्ञा की बात है तो एक प्रकार से उसे इस तरह से कहा है जैसे आईना होता है, तो आईने में कैसे हम लोग देखते हैं तो उस प्रकार की यह प्रज्ञा है। Maybe the best way to think about this is a pool of water which is very still, so the reflection is perfectly clear. और एक उदाहरण देकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे पानी है, जैसे जलाशय वगैरह होता है और मान लो हवा मतलब नहीं है, तो ऐसे जलाशय में जो पानी की सतह होती है वो बहुत ही शांत होती है, तो वहां हम लोग हमारा जो सूरज जो है, शक्ल जो है, चेहरा जो है काफी साफ दिख सकते हैं। Or you could just think about it like a mirror, which when you look in the mirror, you see exactly what is happening. Nothing is added, taken कैसे है? जैसे है वैसे ही जैसे दिख- And I think this is it's very important that we can learn to see things with nothing added and nothing taken away. तो एक प्रकार से ये हमें यानी संदेश देती है, यह प्रज्ञा की विशेषता जो है कि हम उसमें से कुछ भी उसमें डाल नहीं सकते जिसे, और उसमें से लेके आ सकते हैं। तो जैसे है वैसे देखने वाली यह प्रज्ञा। So one this own spiritual practice, and probably the first thing we learn if we come into Buddhism is to practice mindfulness. तो ये हमको दूसरा संदेश ये भी देती है, ये प्रज्ञा की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यानी ये जो एकाग्रता का जो ध्यान होता है, जागृति का जो ध्यान होता है, तो वो उस समय भी ये प्रज्ञा हमें संदेश देती है। So mindfulness leads directly to the mirror-like wisdom. We learn to things very simply, exactly as they are. तो जागृति के द्वारा हम देख सकते हैं चीजों को जैसे है वैसे तो बात यानी जागृति के कारण यानी निर्माण होती है, हमारे भीतर में विकसित होती है। And this may sound very simple, but actually it's quite difficult. It's very hard to see ourselves clearly. लेकिन उतनी ही ये कठिन बात है, यानी बात करने में समझने में आसान लगती है लेकिन उतनी आसान नहीं है।
जैसा है वैसे देखना इतना सहज नहीं है। So it's important for ourselves individually, but it's also important for any sort of social change. So I think Dr. Ambedkar possessed this wisdom very clearly as well. तो बाबा साहब में मैं देखता हूं कि ये प्रज्ञा जो है वो बाबा साहब में विद्यमान थी। यानी अभी की जो सामाजिक यानी परिस्थितियां है और उस समय की परिस्थितियां, उसको सभी को जैसा है वैसा देखना, ये बाबा साहब की यानी एक प्रकार से बाबा साहब का ये सद्गुण था, बहुत ही जागृति थी उनमें। So Baba Saheb was also born in India, of course, we know that, but he had an education in England and in America. And when he came back, it very, very clear. तो आपका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन्होंने विदेश में शिक्षा लेके लौटे, यानी वो थी और यानी विदेश की, वो दोनों के कारण बहुत सीधा सीधा यानी देख सकते थे। So when he came back, he could see the suffering and the prejudice so clearly. तो जब भारत में आए, में जो अन्याय है, उसकी विषमता है, के साथ साथ सामाजिक अलग अलग बातें हैं, वो बहुत ही साफ तरीके से देख रहे थे। And of course, once he saw it so clearly, he started to take action to change it. और उन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब ने निर्णय लिया कि ये सारे प्रकार की जो विषमताएं भारतीय समाज में है, इसने नरन करना चाहिए। For ourselves, so for any sort of social change, we need to see clearly and accurately the truth of things. तो And this is the mirror-like wisdom. तो हम सभी को ये जो आईने के जैसी जो जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, इस प्रज्ञा के कारण हमें भी यानी साफ तौर से सामाजिक परिस्थिति को देखते आना चाहिए और उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। And it's a quality that we can begin this us straight away through mindfulness of breathing. और आवश्यकता है जो यानी ध्यान होता है, आनापान होती है, उसके द्वारा इस प्रकार की प्रज्ञा का हम विकास कर सकते हैं। But it's only चाहता था। So the second one is associated traditionally not with the dawn, but the midday sun. The sun is in the sky and hot, and the color is yellow and it's hot. और दूसरी जो प्रज्ञा की बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं, तो वह यानी सुबह की न होते हुए तो दिन का जो बीच में का मध्याह्न जिसे कहा जाता है, यानी 12 बजे का जो सूरज, गर्मी देने वाला सूरज जो कहा जाता है, तो ऐसे समय की वह प्रज्ञा है और उस बुद्ध का रंग पीला है। So when you think about this, the sun shines equally on everybody. There it is, up in the sky, and everybody in the whole world can enjoy the sunshine. तो हम देखते हैं कि सूरज आसमान में चमकता है और पूरे दुनिया पर एक जैसे एक साथ यानी प्रकाश की किरणें बिखेर देता है। इस प्रकार से यह प्रज्ञा है। Of course, in India, sometimes it is too hot. There's too much sunshine, and then everybody in some way suffers with the sunshine. भारत में कभी-कभी यह सूरज का प्रकाश काफी यानी गर्मी निर्माण करता है और उस गर्मी से कभी-कभी हम लोग तकलीफ भी महसूस करते हैं। It's the same with the rain. The rain falls equally on all beings, animals, humans, plants, and everything, and it allows everything to grow. इसी प्रकार से हम लोग यानी बारिश जो होती है उसकी तरफ भी देख सकते हैं। बारिश यानी किसी भी प्रकार का भेद न करते हुए सबके ऊपर समानता से यानी बरसती है।
वो चाहे छोटे पौधे हो, बड़े पेड़ हो, प्राणी हो, हम मनुष्य हो, सबके ऊपर एक जैसे समानता से बारिश यानी बरसती है। So the second wisdom is known as the wisdom of equality. In some ways, from some points of view, everybody is equal. तो ये जो दूसरी यानी प्रज्ञा की बात बताई है, प्रज्ञा का प्रकार बताया गया है, इसे कहा जाता है यानी समानता की यानी प्रज्ञा। ये जिसे यानी सबके साथ में एक जैसे यानी वह बरसती है बारिश के जैसे, धूप के जैसे, इसलिए इसे समानता की प्रज्ञा कहा जाता है। So one way Buddhism speaks about this is the truth of impermanence. We are all um, uh, we are all impermanent. That's a fact. You may be तो rich or poor or old or young or male or female or Western or Indian, but we are all impermanent. तो यह जो प्रज्ञा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है यानी समानता यानी कि अनित्यता के तत्व की यानी समानता। तो वो चाहे भारतीय हो, विदेशी हो, वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे प्राणीगण हो, सभी के ऊपर यानी ये तत्व लागू होता है, अनित्यता का तत्व। Another way Buddhism speaks about this is the truth of dukkha or suffering. दूसरे तरफ से हम लोग दुख जो है उसके तरफ भी देख सकते हैं कि सभी को इस यानी विश्व में जितने भी सजीव है तो सभी लोग यानी दुख का अनुभव करते हैं। So again, we may be rich or poor or old or young or man or woman or Indian or English, whatever, but we are all uh, liable to suffer at some point. We cannot escape it. तो हम ये देखते हैं कि चाहे हम बच्चे हो, बूढ़े हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार के साथ सजीव जो है विश्व के सभी दुख का अनुभव है, दुखकार करते हैं। I think the present situation with coronavirus is a very good example. Nobody can escape it. We are all equal in a certain way. We are all exposed to this possibility of disease. तो समानता को इस दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं और अभी हमारे सामने बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये जो कोरोना वायरस से पूरा विश्व प्रभावित हो चुका है तो सभी लोगों पे उसका असर हुआ है, उसमें कोई छुपा नहीं है। यानी महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, भारत का हो या विश्व के किसी भी देश का हो, सभी के ऊपर समानता से कोरोना वायरस का प्रभाव हुआ है। I can see some of you during this talk wearing masks, and in England it's the same. Many people are wearing masks. My mask is just here. So here's my mask. तो मैं देख रहा हूं कि इस प्रवचन में कुछ लोग यानी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, मुखपट्टी जो है वह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो आपके यहाँ भी है भारत में, हमारे यहाँ भी है और मेरा भी मतलब मुखपट्टी मैं आपको दिखा देता हूं, उन्होंने हमको दिखाई है। But I mentioned the truth of impermanence, and that is very important for Buddhism. And the reason it is important is it means that change and development are possible. तो अनित्यता का सत्य है या ये तत्व जो है जिसके कारण यानी हम लोग एक प्रकार से यानी जो बदलाव आता है, जो विकास होता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। So if there was no impermanence, there would be no change. And if there was no change, there would be no spiritual development. तो एक प्रकार से यानी मान लो अगर ये तत्व नहीं है, अनित्यता का तत्व, तो फिर कोई विकास भी नहीं है और किसी प्रकार का यानी जिसे हम ये परिवर्तन जो मतलब कहते हैं, तो वो भी नहीं है। So Buddhism says very clearly, everybody can change. Everybody has unlimited potential for change. और बौद्ध धर्म ये कहता है कि हम सभी में एक प्रकार से यानी विकसित होने का एक अनंत
यानी जो तत्व जो है विकास होने का वो छिपा हुआ है। और यही बात यानी यह जो प्रज्ञा जो है वो हमें बताना चाहती है। In fact, Buddhism says everybody can attain enlightenment, and this is the wisdom of equality. तो यह जो समानता की जो प्रज्ञा है, इसमें से हम लोग ये सीखते हैं कि हम सभी लोग यानी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व का लाभ उठा सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। Dr. Ambedkar, I think, also understood this wisdom, because in his work he was working for the benefit of all beings, or at least all Indians, but also all beings. तो बाबा साहब इस तत्व को, इस प्रज्ञा को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो देख सकते थे कि यानी भारत देश की जो जनता जो है, भारत देश के हम सभी जो अनुयायी है, हम सभी में विकसित होने का यह तत्व छिपा हुआ है और इसलिए सभी को अगर समानता का मौका मिलता है तो सभी लोग यानी विकसित दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। So Dr. Ambedkar was born into a particular family and a particular community, but his work was for all beings. He wrote the Indian Constitution for the benefit of everybody in India. He converted to Buddhism, I think, for the benefit of everybody in India. तो हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब का एक विशेष यानी परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने भारत की पूरी जनता के लिए यानी संविधान की निर्मित की है और उस संविधान के द्वारा यानी मूल्य जो है सभी मानवों के विकास के लिए उसमें लिखे हुए हैं। तो ये यानी वह बाबा साहब की समानता की जो प्रज्ञा है यह हमें दिखाई देती है। So this is the wisdom of equality, and I think it's a very what can I say, it is a bodhisattva wisdom, because you begin to work for the benefit of all beings. तो एक प्रकार से इसे यानी बोधिसत्व की प्रज्ञा कहा जाता है और खास करके बोधिसत्व है जो सभी प्राणी मात्रों के विकास के लिए कार्यरत है। जितने भी इस यानी धरती पर जो सजीव होते हैं तो ऐसे सभी सजीवों के विकास के लिए कार्य करने वाली यह समानता की प्रज्ञा कहा जाता है और वह बाबा साहब में हम देखते हैं। Now the next wisdom is the third wisdom, and it is it's a complement to this wisdom. So the third wisdom is called the wisdom of discrimination. तो एक प्रकार से अभी हम लोग तीसरी प्रज्ञा की तरफ बढ़ेंगे और तीसरी प्रज्ञा इसी को यानी जुड़ी हुई, इसी का थोड़ा सा यानी जुड़ा हुआ भाग या थोड़ा सा विस्तार का भाग हम लोग कहेंगे। तो उसे कहा जाता है यानी फर्क करके देखने वाली प्रज्ञा। So I said already that we all have an equal potential for change. तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि बदलाव जो है, परिवर्तन पाने की हम सभी में यानी क्षमता है, समान यानी क्षमता है। But when we change, we don't all turn into the same person. We don't turn into copies of each other. In fact, we become more and more individual and unique as we change. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर खास करके बदलाव या परिवर्तन भले ही हम मनुष्य करके यानी एक जैसे मैंने दिखने में होते हैं मनुष्य करके, लेकिन हर एक यानी व्यक्तिमत्व अलग है। तो हर एक व्यक्तिमत्व को अलग करके देखने की जो प्रज्ञा है वह यह प्रज्ञा हमें बताती है। And I can just look at your faces on the screen of my computer here, and I can see there are some very different people here. तो मैं देख सकता हूं मेरे यहाँ पर मेरे सामने जो कंप्यूटर है उसमें आप सभी की यानी चेहरे दिख रहे हैं और आप सभी यानी एक अलग अलग व्यक्तिमत्व हो ये मैं देख सकता हूं। So from one point of view, we are all equal, but from another point of view, we are all completely unique. एक दृष्टि से हम सभी यानी एक जैसे हैं मनुष्य करके, लेकिन दूसरी दृष्टि से यानी हम सभी अलग अलग एक अपना एक अलग अस्तित्व यानी रखते हैं।
So the wisdom of equality looks at people and it understands we are all equal, but the wisdom of discrimination looks at people and it understands we are all unique. तो ये जो प्रज्ञा जो है, पहले वाली जो समानता की प्रज्ञा है, वह हम सभी को समान करके क्षमता के रूप में देखने का यानी संदेश देती है। और ये जो तीसरी प्रज्ञा जो है, फर्क करके देखने वाली जो प्रज्ञा है, उसमें से हम ये देख पाते हैं कि हर मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र एक अस्तित्व रखता है। And both of these are equally true. और ये दोनों यानी सच्चाई है। So the wisdom of discrimination is also the wisdom of love, because we can look at each individual person and realize they are unique, and then love will come. We love this special quality of each special person. तो ये जो प्रज्ञा है, हमें इसका एक दूसरा पहलू भी है, वह है कि जिसे हम लोग यानी प्यार करते हैं, मोहब्बत कहते हैं, क्योंकि यानी फर्क करने वाली प्रज्ञा के कारण हर इंसान में यानी क्षमता है, वो हम देख सकते हैं और उसके कारण उसको हम प्यार करते हैं, उससे यानी हम मोहब्बत करते हैं। ये दूसरा एक इस प्रज्ञा का पहलू है। Maybe it's a little bit like a parent with many children, and the children are all different, but the parent will love them all equally. एक प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे परिवार है और एक परिवार में यानी 4-5 बच्चे हैं, तो पेरेंट है ना, यानी परिवार के जो हमारे लोग होते हैं, माता पिता जो है, सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं। So the Buddha of this wisdom is Amitabha, and his color is red, and it's a very soft, loving, accepting, warm sort of color. तो ये जो इस प्रज्ञा के जो बुद्ध बताए गए हैं, वह अमिताभ बुद्ध है, उनका रंग लाल है और एक प्रकार से यानी जिसे कहेंगे कि यानी हम सभी जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, तो कैसे कि एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती है, जिसे हम लोग यानी एक दूसरे के प्रति जो प्यार की जो भावना होती है, वह हम लोग महसूस करते हैं, तो उसका रंग लाल बताया गया है। And I think this wisdom is very important in a community, because many different people will come with many different skills. And with this wisdom, you can look at each person and ask what is the unique contribution they can make. तो एक प्रकार से हम देखते हैं, जैसे समाज में हम रहते हैं, तो अलग-अलग लोग होते हैं, तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग कौशल्य होता है और हम सब लोग ये एक दूसरे को पूछ सकते हैं कि भाई आपका कौशल्य क्या है, आपका कौशल्य क्या है, और उसका हम अनुभव यानी लेते हैं। तो समाज के दृष्टिकोण से यह प्रज्ञा इस प्रकार का संदेश देती है। So a good leader will be able to find the best role, the best contribution for every person. तो जो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला होता है, वह ये देख सकता है और हर व्यक्ति में जो एक निरालापन होता है और योगदान देने का एक कौशल होता है, उसका वह एक अच्छा यानी नेतृत्व करने वाला नायक जो होता है, वो उपयोग कर सकता है। So again, I think you can see this with Dr. Ambedkar. He had a unique education in England, in America, and so on, which other people did not share. तो हम इसमें बाबा साहब को जोड़कर देख सकते हैं कि बाबा साहब ने कितना अलग-अलग यानी शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में भी उन्होंने पढ़ाई की, विदेश में भी उन्होंने पढ़ाई की, अलग-अलग देशों में जाके पढ़ाई की और यह बात हम बाबा साहब में देख सकते हैं कि वो किस किस प्रकार की क्षमता वो रखते थे। But he came back to India and he set out to build a movement of change where everybody could participate and everybody could contribute in their own way. तो बाबा साहब भारत आए और भारत में आकर यानी भारत की सामाजिक परिस्थिति को बदलने के लिए उन्होंने काम किया और हर किसी व्यक्ति में जो इसमें योगदान दे सकता है,
उसको यानी बाबा साहब ने देखने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति में उसकी अपनी अलग यानी कुशलता होती है, योगदान देने की क्षमता होती है, और उसके द्वारा सभी के लिए बाबा साहब ने सामाजिक बदलाव का एक मौका और मार्ग निर्माण किया। You can see this also in our Sangha, the Triratna Buddhist order. यही बात हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी देख सकते हैं। We have maybe 2,500 order members, but every single one has a different name, which symbolizes every single order member is unique. तो हम देखते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आज की स्थिति में लगभग यानी 2500 यानी धर्मचारिणियां हो गए, और उन सभी में अलग अलग यानी कुशलताएं हैं जो उनके हिसाब से वो इस विश्व में यानी योगदान दे रहे हैं। So I can see with us today we have Amoghadashini, we have Shraddha-Ketu, we have Prasanna Mitra, we have Amrit-Siddhi, of course. We have तो मैं Buddha-Vajra, we have ये- Vimal Siddhi, we have Ritayan, many different names because there are many different people. तो हम सभी लोग देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे धर्मचारी यानी उपलब्ध है। अमोघदर्शिनी है, रुताइन है, बुद्ध वज्र है, विमल सिद्धि है, ऐसे बहुत सारे नाम लोक बंधु जी ने लिया है, आप सभी वो जानते हैं। And we can rejoice in this. It is wonderful that we are different and we have different qualities. तो हम इन सभी का पुण्यानुमोदन करते हैं। हर एक अपने आप में स्वतंत्र एक सुंदर व्यक्तिमत्व है, उसकी अपनी कुशलता अलग है और वह योगदान देने की क्षमता रखता है। ये सभी बातें हम इस प्रज्ञा के द्वारा देख सकते हैं। At the same time, we can be confident we have equal potential, and frankly, we are possibly going to suffer equally. तो यहाँ यानी हम सभी यानी अलग अलग तरीके से हम समान हैं और योगदान दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी यानी दुख जो होता है तो वो भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। So a very good way to practice both of these wisdoms, the wisdom of equality and the wisdom of discrimination, is the Maitri Bhavana, Metta Bhavana. तो खास करके मैत्री भावना, ये जो ध्यान है, उस ध्यान साधना के माध्यम से ये समानता की प्रज्ञा और फर्क करने वाली प्रज्ञा, ये दोनों का विकास हम लोग कर सकते हैं। But we still have 2 more wisdoms to explore. अभी फिर से 2 प्रज्ञाएं बची है जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। And they become a little bit more mysterious, a little bit more hard to describe. और ये दोनों प्रज्ञाएं थोड़ा सा यानी जिसको क्या बोलेंगे कि कठिन और गहरी है, जिसको यानी शब्दों में बांधना काफी कठिनाई मतलब होती है। So the fourth wisdom you can call the wisdom of action, or the wisdom of successful action. तो चौथी जो प्रज्ञा बताई गई है उसको एक प्रकार से कार्य करने वाली यानी प्रज्ञा ये कहा जाता है, या सफलता की दिशा में तुमको ले जाने वाली प्रज्ञा ये कहा जाता है। Because we cannot just sit in the world looking at it, we have to act. Every minute of every day we are acting in some way. तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हम किसी एक जगह यानी बहुत ढेर सारे समय के लिए बैठे नहीं रह सकते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है, हमें गतिमान रहना पड़ता है। So obviously we want our action to be successful, and in order for our action to be successful we must understand deeply how things work. तो इसके लिए यानी गहराई से इस विश्व में चीजें कैसी काम करती है वो अगर हम समझते हैं तो हम सही अर्थों में अपने आप को गतिमान कर सकते हैं, हम एक प्रकार से कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। We have to understand very deeply the connections between things, and we have to understand very deeply the consequences of our actions. और इसमें हमें काफी गहराई से अलग अलग चीजों को देखने की क्षमता निर्माण होती है, और उसके कारण यानी उस क्षमता के कारण यानी कार्य करने से उसके क्या परिणाम आएंगे ये भी हम देख सकते हैं,
और इसलिए हम सफलता की दिशा में जा सकते हैं। The way Buddhism speaks about this is we need to become skillful. हाँ, तो जिसे बौद्ध धर्म इसको इस प्रकार से देखता है कि जैसे काफी जिसे हम कहते हैं यानी काफी कुशलता पूर्वक यानी कार्य करना, कुशल होना, है ना, तो सफलता की दिशा में हम जाएंगे, ऐसा बुद्धिज्म इसे देखता है। So somebody who is skilled has a deep understanding of how things work. तो जैसे कि यानी किसी में वो कुशलता पूर्वक कार्य करने की बात है, इसका मतलब ये होता है कि वह यानी बौद्ध धर्म के तत्व या चीजों को बहुत ही गहराई से यानी अनुभव करता है और गहराई से अनुभव करने के कारण वो कार्य कर सकता है। And this is true of ordinary activities or political activities or spiritual activities. It's the same. तो वो देख सकता है कि चाहे राजकीय कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे यानी समाज में और कोई कार्य हो, तो इन सभी को काफी गहराई से वह देख सकता है। So if you want to be a mechanic, you have to have a deep understanding of cars. If you want to be a politician, you have to have a deep understanding of the constitution and people. तो मान लो कि जैसे आप मैकेनिक हो, कार के मैकेनिक हो, तो आपको काफी गहरी यानी कार की जानकारी होना जरूरी है। और मान लो कि आप राजकीय नेता हो, तो फिर आपको जो संविधान है उसका काफी गहराई से अभ्यास होना जरूरी है। If you want to have a successful meditation practice, you have to have a deep understanding of your own mind. अगर आपको यानी ध्यान का काफी गहरा अनुभव है, तो जिससे आप क्या हो सकता है कि आपके मन को आप काफी गहराई से परख सकते हैं, देख सकते हैं। Then if you have this, your action is much more likely to be successful. और अगर इस प्रकार की गहराई का ज्ञान अगर है हमें, तो फिर हम सफलता की दिशा में चलते हैं। Now I should say, even if you have this wisdom, you may still be unsuccessful because success is not guaranteed. तो भले ही हमारे पास में यह प्रज्ञा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सफलता पाएंगे ही, उसकी गारंटी नहीं है। Nahi hai, that's correct. या Yeah. But so again, you can look at Dr. Ambedkar. He became a very, very skilled politician. He achieved so many things for his people and for India. तो हम बाबा साहब की तरफ देखते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो बाबा साहब को बहुत ही गहरा और बहुत ही जबरदस्त ऐसा ज्ञान था। भारत और भारत की सामाजिक परिस्थिति, भारत के लोग, इस सभी बातों का बाबा साहब बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते थे। But some of his projects were unsuccessful and he was disappointed. That's natural. That's how it is. लेकिन हम देखते हैं बाबा साहब के जीवन में उनके कुछ यानी जो कार्य जो है, उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी, उससे वह यानी निराश भी हुए थे, ये भी बात हम देखते हैं। You can see this in the life of the Buddha. Sometimes he would be speaking to somebody and he would be unsuccessful. They would not be converted. They would not be happy. ये बात हम बुद्ध के जीवन में भी देखते हैं। बुद्ध ने अपनी धम्मदेशना दी और ऐसा भी हुआ है, कभी कभी लोग उनके नहीं बने, उस यानी बुद्ध के अनुयायी बने, कुछ नहीं बने, तो ये असफलता की बात बुद्ध के भी जीवन में हुई है। But if you have this wisdom, the wisdom of action, you are just more likely to be successful लेकिन because your understanding is much deeper. लेकिन अगर काफी गहरी समझ अगर हमारे पास में रहती है, गहरा ज्ञान अगर हमारे पास में होता है, तो निश्चित ही ये कार्य करने वाली प्रज्ञा हमें सफलता की दिशा में भी ले जा सकती है। So the Buddha of this wisdom is known as Amoghasiddhi, and he is sitting in deep meditation. तो ये अमोघ सिद्धि नाम के बुद्ध है और वो काफी यानी गहरे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। But because he is in deep meditation, his understanding of the connections between everything goes very deep. तो ध्यान की अवस्था में, गहराई के ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यह संदेश वो देते हैं
कि काफी गहरा यानी हम सभी के मामले में यानी उनका ज्ञान है, यह संदेश वो बुद्ध देते हैं। And then I think when he acts, he doesn't need to run around being busy. He's able to do just the right thing at just the right time. And his action may be quite subtle. तो हम देखते हैं कि काफी सूक्ष्मता से सही समय पे सही कार्य करना इस प्रकार की इस प्रज्ञा की विशेषता बताई जाती है। So the most successful action is not the busiest action. तो जो काफी यानी सफल जो कार्य जो होता है वह यानी बहुत ही जैसे यानी जिसको व्यस्तता में से मतलब नहीं होता है। I was thinking about this in the family situation where you are a parent with children. तो मैं सोचता हूँ जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ परिवार है, बच्चे हैं, And often the most successful parent is not the one who is most busy, but they are able to just say one thing and everybody pays attention. तो जो काफी सफल यानी पालक जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है इसलिए वो सफल पालक है, ऐसा नहीं है। वो एक ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं और सारा परिवार, सारे बच्चे एकाग्रता के साथ में उस बात की तरफ ध्यान देते हैं। Sometimes a parent can just say stop and the child will stop. तो कब कुछ समय में जैसे पालक कहता है कि भाई आप रुक जाइए और बच्चा रुक जाता है। And that is better than lots and lots of shouting and lots of activity. तो बहुत सारे जो चिल्लाना होता है, शोर करना होता है ना? ऐसे समय में इस तरह से शांत हो जाना यह एक बहुत ही अच्छी बात होती है। It is a very important quality for us to cultivate so that we may be more successful in our own actions. तो हम सभी के जीवन में हमारे स्वयं के कार्य से यानी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रज्ञा जो है वह बताई जाती है। इस तरह से And one way to do this is by a different sort of meditation, which is reflection, where we use our mindfulness to look back on our experience and just reflect what was the most successful. तो इसमें जो एक ध्यान का प्रकार होता है जिसे हम चिंतन का ध्यान कहते हैं, तो चिंतन के ध्यान में जागृति का इस्तेमाल करते हुए यानी कार्य करने वाली प्रज्ञा से सफलता की दिशा में जाने के बारे में हम विकास कर सकते हैं, हम स्वयं को उस दिशा में ले जा सकते हैं। Anyway, that is the fourth action, and the fourth wisdom, and we just have one left. तो यहाँ 4 प्रकार की प्रज्ञाएं यानी हमने सुना है और अभी 5वीं अंतिम प्रज्ञा के बारे में सुनेंगे। And in a way, for the fifth wisdom, we come back to the center. So we started in the east, and we went to the south, and to the west, and the north. So now we come to the center. तो हम दिशा के अनुसार यानी घूमते हुए आए हैं और अभी हम यानी बीच में पहुंचे हैं। And we went from the dawn to the midday sun, to the evening sunset, to the night sky. But तो again, हम लोग यानी सुबह से शुरुआत किए, दोपहर का मध्याह्न का समय देखे, शाम का समय देखे और फिर से अभी यानी शाम के समय के बाद आगे हम लोग आए हैं और बीच में आए हैं। and in a way, at the center, we find the Buddha Shakyamuni. But with the 5 Buddhas, he has a different name, which is Vairochana. तो जैसे कि खास करके मध्य में जो बुद्ध बताए जाते हैं वह सही मायने में शाक्य मुनि बुद्ध मतलब होते हैं, लेकिन उसका नाम यानी हम यहाँ देखते हैं इस 5 प्रकार की प्रज्ञा में वैरोचन बुद्ध उसे कहा जाता है। And Vairochana is known as the illuminator, the person, the one who brings light. तो वैरोचन की विशेषता इस बुद्ध की बताई जाती है कि जो काफी यानी प्रकाश मतलब उसमें से यानी फैलता है, प्रकाश निर्माण होता है। And I think this is
one of the most important gifts of the Buddha's teaching, which is it brings light, it makes things clear. तो ये बहुत ही सुंदर ऐसी बुद्ध की शिक्षा है। प्रकाश लाने के कारण प्रकाश में हम अलग अलग वस्तुएं बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं। And once things are clear, it's much more obvious how to proceed, what to do next. तो इसमें से एक समझ में आता है कि हम आगे कैसे बढ़े, इसके आगे क्या है, वो हम इसमें से देखते हैं। It's more obvious how somebody can contribute, or it's more obvious what action you need to take. तो आपने कौन सी यानी कार्य के लिए आगे बढ़ना है, कौन क्या योगदान दे सकता है, ये सब स्पष्टता के साथ में प्रकाश के कारण आप देख सकते हो। It may be more obvious what you personally need to do in your own spiritual life. आपके अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन में कौन सी विशेष बात करने की जरूरत है, ये भी आप प्रकाश के कारण देख सकते हो। The first wisdom was the mirror-like wisdom, and if you look in the mirror, you can see yourself clearly. तो पहली जो प्रज्ञा है वह आईने के जैसी प्रज्ञा है, जिसमें आप काफी स्पष्टता से देख सकते हो। So I think all of these wisdoms are very practical for us in our individual lives, but also in our community. तो ये पांचों प्रकार की प्रज्ञा जो है, ये वैयक्तिक रूप से भी हमें काफी महत्वपूर्ण है। उसका विकास हम वैयक्तिक करके भी कर सकते हैं और साथ साथ इसको समाज में भी यानी ले जा सकते हैं। समाज के लिए भी यह फायदेमंद है। And I think if we are able to practice them in our own lives, we will simply become more successful. और अगर हम इस पांच प्रकार की प्रज्ञा का आचरण करते हैं, उसका विकास करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम निश्चित ही हमारे जीवन को सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। So Buddha Shakyamuni and Dr. Ambedkar were both remarkable individuals and extraordinarily successful. तो हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध यानी शाक्य मुनि बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, ये दोनों महापुरुष जो है अपने अपने जीवन में बहुत ही इन्होंने सफलता प्राप्त की है। सफलता का जो उच्च शिखर जो होता है उसे उन्होंने प्राप्त किया है। Both of them had a huge effect on the world, and the effect is lasting many, many, many years after their death. और उनका इस समाज में से चले जाने के बावजूद भी पूरे विश्व में इन दोनों महापुरुषों का बहुत ही जबरदस्त ऐसा प्रभाव आज भी कायम है। Probably we will not have the same magnitude of effect. अब यह हो सकता है कि इन दोनों महापुरुषों के जैसी यानी हमारे भीतर में उस प्रकार की क्षमता नहीं हो सकती है। But that doesn't matter. We can each make our own individual contribution. लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। हम हर कोई यानी मनुष्य जो है अपनी यानी क्षमता के अनुसार, कुशलता के अनुसार योगदान दे सकता है। In our own lives, or in our families, or in our community, it doesn't matter. अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में वो योगदान दे सकता है। But if we make this contribution, we will be successful. और हम इस प्रकार से अगर योगदान देते हैं तो निश्चित ही हम सफलता की दिशा में यानी जाएंगे, जा सकते हैं। And I think together we can do something extraordinary together. और अगर हम मिलके कुछ करते हैं तो निश्चित ही यानी असामान्य ऐसी बात हम मिलकर करके दिखा सकते हैं। So I need to finish now, but I want to thank you for listening and thank you for translating Amrit Siddhi. तो मैं यहाँ अभी समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे बहुत ही शांतता से सुना है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। अमृत सिद्धि जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूँ। I think already between us we have created something which would be impossible for one person to do by themselves. Please pardon? Between today, Yeah. between us, we have created something bigger than any one person. हाँ,
तो अभी जो इस प्रवचन के द्वारा हम सभी के बीच में हम ये महसूस करते हैं कि हम सब ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी बात यानी निर्माण की है। Because I cannot speak Hindi. I cannot speak to you alone. मैं हिंदी नहीं जानता हूं और अकेला आप लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकता हूं। But here we are. So I want to thank you and Jai Bim. लेकिन हम सभी यहाँ हैं। आप सभी को जय भीम।